और आज जब वो चला है तो बगल में 2 फुटप्रिंट्स उसको दिखाई नहीं दिए। समझ गया कि दुनिया ने तो छोड़ा, लगता है भगवान ने भी छोड़ दिया। जब मुसीबत आई मेरे ऊपर तो लगता है भगवान भी छोड़ गए। ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि भगवान भी छोड़ जाएंगे। रोने लगा कि प्रभु सारा जमाना छोड़ गया मुझे, दौलत भी गई, इज्जत भी गई, शोहरत भी गई, सब गया, पर यह उम्मीद नहीं थी कि आप भी चले जाओगे। तो ये सुनकर भगवान बोले कि ऐसा तू क्यों बोल रहा है? बोले अब खाली 2 ही निशान बन रहे हैं, बगल में नहीं बन रहे। तो भगवान ने जवाब दिया कि बेटा, जब तेरे जीवन में सुख था उस समय में बगल में चलता था, लेकिन अब तुझे हाथों पर उठा लिया है, तो अब जो निशान बन रहे हैं वो तेरे नहीं, वो मेरे ही बन रहे हैं। अब तो तुझे हाथों पर ले लिया है मैंने। जब तक तेरे जीवन में सुख था तब तक बगल में चलता था, और कष्ट आते ही तुझे कंधे पर बिठा लिया है, ऊपर बिठा लिया कंधे पर। बंधुओं ध्यान रखना, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, लेकिन तू जरा भी साथ दे तो और बात है। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो चल रहा हूं एक पांव से भी मैं, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहीं महतारी। भगवान ने सुंदर उपदेश यहां पर किया नारद जी को। नारद जी भगवान से संतों के लक्षण भी पूछते हैं यहां, और यहीं पर अरण्य कांड का विश्राम होता है। आगे फिर सुंदर किष्किंधा कांड का प्रारंभ है। गोस्वामी जी यहां भी बड़ा सुंदर मंगलाचरण कर रहे हैं और भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं कि ब्रह्मांबोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। अद्भुत मंगलाचरण किया। उसके उपरांत ठाकुर जी की आगे की लीलाओं का वर्णन है। प्रभु आगे चले हैं, ऋषमुख पर्वत नियर आया। ऋषमुख पर्वत के निकट प्रभु पहुंचे हैं, और यहां पर सुग्रीव को खबर मिली है कि तपस्वी वेश में 2 व्यक्ति भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं पर्वत के निकट। सुग्रीव घबरा गया, उसको लगा कि शायद बाली की कोई चाल हो सकती है। बाली से विरोध है अपने भाई से, बाली की कोई चाल होगी। हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे पवन सुत, अब आप ही ये काम कर सकते हो, आप जाओ और कैसे भी थोड़ा पता लगाओ ये दोनों तपस्वी कौन हैं। तपस्वी भेष में कहीं कोई बाली के गुप्तचर हमारी खोज करने तो नहीं आए? कौन है ये, आप मालूम करिए। हनुमान जी महाराज सुंदर वटु का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के सामने पहुंचते हैं। भगवान को कहते हैं कि आप दोनों तपस्वी कौन हैं? आप मुझे अपना परिचय दें थोड़ा। कहीं आप नर नारायण तो नहीं हैं? आप त्रिदेवों में से कोई एक तो नहीं है? कौन है आप? भगवान अपना परिचय हनुमान जी महाराज को देने लगे। बड़ा सुंदर परिचय है प्रभु का। भगवान कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, हम पितु वचन मानि बन आए।
ओ कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। हम पितु वचन मान बन आए, पितु वचन मान बन आए। ओ नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। ओ यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ हरि निश्चर वैदेही। तो विप्र फिरहि हम खोजत ते, विप्र फिरहि हम खोजत ते। आपन चरित कहाँ हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई। आपन चरित कहाँ हम गाई। आपन चरित कहा हम अब कहो विप्र निज कथा बुझाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। हो कहो विप्र निज कथा बुझाई। कहो विप्र निज कथा बुझाई। भगवान ने कहा कि हम दशरथ जी के पुत्र हैं दोनों, भैया मैं राम हूं, ये लक्ष्मण हैं, और हम यहां पर हमारी पत्नी खो गई है, हम ढूंढ रहे हैं उनको। देखो परिचय हो तो ऐसा हो। हनुमान जी ने तो केवल पूछा था कौन हो, ठाकुर जी ने सब बता दिया। नाम क्या है, गांव कौन सा है और काम क्या है, क्यों आए हैं, सब बता दिया। अयोध्या से आए हैं, दशरथ के लाल हैं, पत्नी को खोज रहे हैं, क्योंकि भगवान को मालूम है कि मेरी पत्नी को यही ढूंढेंगे। तो परिचय में पहले यही बोल दिया प्रभु ने। यहां हरि निश्चर वैदेही, यहां पर मेरी प्रिया को असुरों ने मेरे से अलग कर दिया है, तो हम उनको खोज रहे हैं। हे विप्रदेव, हम उनको यहां पर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। जो हनुमान जी ने ये परिचय सुना और नाम सुना, राम और लखन, हनुमान जी क्या करने लगे, प्रणाम करने लगे बार बार। भगवान ने तुरंत कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण रूप में खड़े हो, हम क्षत्रिय हैं, आप हमको बार बार सिर झुका के प्रणाम क्यों कर रहे हो। हनुमान जी बोले कि महाराज मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं प्रणाम कर रहा हूं, मैं कर नहीं रहा हूं। बोले फिर आप सिर क्यों झुकाते हो बार बार। बोले मैं तो अपने दिल में बैठे हुए रघुनाथ की और आपकी शक्ल बार बार देख रहा हूं, दोनों की फोटो मिला रहा हूं यहां पर, कि जो दिल में है क्या वही आए हैं, कहीं कोई और तो नहीं आ गया। मैं जरा फोटो मिला रहा था कि जो मेरे हृदय में विराजमान है क्या वही आ गए। राम लखन सीता मन बसिया, क्या वही पधारे हैं। तो भगवान ने कहा कि फोटो मिला ली। हनुमान जी बोले कि महाराज पूरी मिल गई है, और इतना कहकर चरणों में गिर पड़े रघुनाथ जी के, मेरे प्रभु मुझे मिल गए। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम। गाइए भाव से। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम, सीता राम जाहो। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जाओ। जय हो। एक बार कहिए हरि बोल। कहिए भाव से। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम,
मेरे प्रभु मुझे मिल गए आज। वंदन किया, चरणों में गिर गए और अपने वास्तविक रूप में हनुमान जी आ गए हैं यहां पर, जो स्वरूप उनका था। भगवान हनुमान जी को देख रहे हैं, हनुमान जी भगवान को देख रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। हनुमान जी कौन हैं? आपको याद होगा जब भगवान राम प्रकट होने वाले थे, उस समय देवताओं को भगवान की वाणी सुनाई दी थी और भगवान ने कहा था कि मैं आ रहा हूं अवतार लेकर। ब्रह्मा जी सब देवताओं को बोले थे कि हे देवताओं, अब तुम भी जाओ और किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा में अवतार लेकर सहयोग करो। तो सब देवताओं ने भी अवतार लिया। सुग्रीव सूर्यदेव के रूप हैं, सूर्य का अवतार है। महाराज जामवंत जी ब्रह्मा जी का अवतार है। सब आ गए। भोलेनाथ पार्वती से बोले कि भवानी मैं भी जाऊंगा, मुझे भी जाना है। शंकर जी बोले मैं भी जाऊंगा। पार्वती ने कहा कि बिल्कुल जाओ, मैं आपको क्यों रोकूंगी, आपको भी जाना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ बोले कि मैं ये सोच रहा हूं कि क्या बन के जाऊं, क्या बन के जाऊं। भोलेनाथ ने कहा कि भगवान ने नारद जी को 1 घंटे के लिए बंदर बनाया था, मालूम है ना? भगवान ने नारद जी को 1 घंटे के लिए बंदर बनाया था, तो नारद के जीवन में आगे फिर कभी काम नहीं आया, राम ही राम। तो भोलेनाथ कहते हैं मैं 1 घंटे के लिए नहीं, मैं तो पूरा का पूरा हमेशा के लिए बंदर बन के जाऊंगा, ताकि मेरे जीवन में कभी न काम आए न अभिमान आए, मेरे जीवन में केवल राम आए। सीता राम राम राम, सीता राम राम, गाइए सीता राम राम, ओ सीता ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, जाहो ओ सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। तो इसलिए बंदर बनकर पधारे हनुमान जी महाराज। खूब दर्शन करते हैं। बंदर इसलिए भी बने हैं कहीं अपने सौंदर्य में मोहित न हो जाएं। हम लोगों को भगवान सुंदर क्यों नहीं लगते? क्योंकि हम लोगों को अपना रूप बड़ा सुंदर लगता है। और ध्यान रखना, जो अपने आप को सुंदर मानता है उसे भगवान सुंदर नहीं लगेंगे कभी। हनुमान जी बोले मैं तो बंदर बन के जाऊंगा ताकि मुझे मेरे राम हमेशा सुंदर लगते रहे, मैं कभी अपने रूप में मोहित ना हो जाऊं, तो बंदर बन के जाऊं। भगवान बोले कि हनुमान जी अब आगे क्या करना है, अब कहां चलना है? तो कहा कि भगवान आपको मैं सुग्रीव से मिलाता हूं। ऊपर पर्वत के सुग्रीव है, आपका बड़ा भक्त है वो, मैं आपको मिला देता हूं उससे। हनुमान जी का यही तो काम है। अब आप देखोगे आगे, अब हनुमान जी सबको राम की ओर भेजेंगे। अब जो जो मिलेगा उसे राम की ओर भेजेंगे। और संत का, गुरु का सबसे बड़ा कर्तव्य यही होता है कि यदि उसको भगवान मिल गए हैं तो अब उसके पास जितने भी आए उनको भगवान मिलने चाहिए, वो भी भगवान तक पहुंचने चाहिए। सदगुरु का यही तो लक्षण है, सदगुरु का यही काम है। यदि हम पहुंच गए तो औरों को भी पहुंचाएं, लेकर चलें। मैंने सुना 2 मित्र किसी रेगिस्तान में भटक गए,
जैसे मैं भटक गया हूं रेगिस्तान में यहां, प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन मैं तो ठाकुर जी की कथा में डूब रहा हूं। अब वो भटक गए रेगिस्तान में बेचारे, उनको रास्ता नहीं मिल रहा, कहां जाएं, किधर जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रहे। भूखे प्यासे लगता था मानो प्राण निकल जाएंगे। तभी उन दोनों को एक दीवार दिखाई दी ऊंची, एक दीवार उन्होंने देखी। तो उनको लगा कि क्यों ना इसके पार देखें, शायद कुछ कमाल हो जाए। तो उन दोनों ने चढ़कर दीवार के उस तरफ देखा तो कमाल हो चुका था। दीवार के उस तरफ चारों ओर खूब पेड़ लगे हुए थे, फूल खिले हुए थे, आनंद आ गया, पानी भी था। वो समझ गए कि कमाल हो गया है, रेगिस्तान से पीछा छूट गया हमारा, अब चलो पानी पीते हैं, फल खाते हैं। दोनों ने खूब जल में स्नान किया, खूब पानी पिया, खूब फल खाए। एक तो आगे निकल गया, दूसरा पीछे भागा। ध्यान देना, एक तो आगे निकल गया, दूसरा पीछे भागा। तो उसने पूछा कि तू पीछे क्यों भाग रहा है, आगे भागना मेरे साथ। जैसे तैसे तो रेगिस्तान से बच के आए हैं, अब आगे कहां जाता, इधर चल मेरे साथ। तो उसने कहा कि तुम जाओ, क्योंकि तुमको मंजिल मिल गई है और मुझे भी मंजिल मिल गई है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो रेगिस्तान में भटक रहे हैं। मैं उनको वापस यहां लाने के लिए जाऊंगा, मैं उनको भी लेकर आऊंगा। साधु की यह पहचान है, संत की यह पहचान है। नहीं तो कोई भी महापुरुष, कोई भी संत भजन करके पार हो सकता है, लेकिन वो चाहता है कि सब पर कृपा हो। आपने देखा होगा बंधुओं, बादल जो होते हैं सागर से पानी लेते हैं पर अपने पास तो नहीं रखते। बादल पानी तो सागर से लेते हैं और फिर उस पानी को, उस जल को सबके ऊपर बरसा देते हैं। इसी प्रकार से जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, वो भगवान से उनकी कृपा को लेते हैं पर अपने पास नहीं रखते, सबके ऊपर परिवर्षण कर देते हैं, सबके ऊपर बरसा देते हैं। तो हनुमान जी महाराज भी अब चाहते हैं कि हे रघुनंदन, आप सुग्रीव से मिलो, मैं आपको लेकर चलता हूं। और लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों को हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप बैठो मेरे कंधे पर, मेरे स्कंद पर आप आरोहित हो जाओ, मैं आपको लेकर चलता हूं। भगवान बोले हनुमान जी कंधे पर लेकर चलोगे, कहीं हम गिर न जाएं ऊपर से। अब आपको तो पवन पुत्र हो तो पवन में उड़ने की आदत है। राम जी बोले हमको आदत नहीं है हवा में उड़ने की। प्रभु बोले कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। हनुमान जी बोले कि प्रभु आप क्यों घबरा रहे हो, बैठो तो एक बार। एक तरफ राम जी बैठ गए, एक तरफ लखनलाल जी बैठ गए, और भगवान को डर लग रहा था कि कहीं ये तेज ना उड़े बहुत। तो भगवान ने हनुमान जी का सिर पकड़ लिया, ठाकुर जी ने सिर पकड़ लिया। हनुमान जी बोले कि प्रभु अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है। अब तक तो फिर भी ये लग रहा था कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, आप कंधे पर बैठे हो, मैं भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब कुछ भी नहीं होगा, मैं आराम से आपको लेकर जाऊंगा, कहीं गिरूंगा नहीं, कहीं हिलूंगा नहीं। बोले क्यों, इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? हनुमान जी बोले प्रभु जिसके सिर पर आपका हाथ आ जाए, यदि वो भी गिरने लगेगा तो फिर बचेगा कौन दुनिया में? सीता राम राम राम, सीता राम राम, गाइए सीता राम राम राम, ओ सीता ओ सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम,
सीता राम 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 गाइए जाओ ओ सीता राम 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 सीता ओ सीता राम 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 ओ सीता राम राम राम। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए जाओ जय हो। जाओ ओ सीता राम 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 सीता राम राम ओ सीता राम 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 सीता ओ सीता राम 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 सीता ओ सीता राम 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 सीता ओ सीता राम 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 ओ सीता राम राम हनुमान जी महाराज के कंधे पर दोनों युगल स्वरूप बैठे हैं और पीठ पर चढ़ाकर हनुमान जी उड़ गए लेकर और बहुत सुरक्षित ठाकुर जी को ऊपर उतारा है। सुग्रीव ने बहुत स्वागत भगवान का किया, चरणों में गिर गए सुग्रीव, बड़ा आदर दिया और हनुमान जी ने वहां पर अग्नि प्रज्वलित की है और अग्नि को साक्षी करवा के सुग्रीव का हाथ प्रभु के हाथ में दिलवा दिया। दोनों की मित्रता हनुमान जी ने करवा दी है। भगवान ने मित्र मान लिया सुग्रीव को। सुग्रीव ने बड़ा यहां पर व्याख्यान किया है कि प्रभु किस प्रकार से मुझे यहां छुप कर रहना पड़ रहा है। बाली से थोड़ा सा बीच में संदेह पैदा हो गया, भाई भाई अलग हो गए और अब तो हालत यह हो गई है कि मेरी पत्नी भी उसने ले ली है। प्रभु मैं बहुत परेशान हूं। सुग्रीव बोले कि प्रभु आप यदि मेरी दिला दो तो फिर मैं आपके लिए प्रयास करूं। प्रेम से कहो श्री राधे। ये तो मैं कह रहा हूं, सुग्रीव ने नहीं कहा था। ठाकुर जी तो स्वयं चाहते हैं कि पहले मैं भक्त का कल्याण करूं। जब बाली की अनीतियां सुग्रीव ने गिनाई, भगवान का अंग अंग कंपायमान हो गया कि मेरे सखा पर इतनी विपत्ति, जो स्वयं विपत्ति में है प्रभु, लेकिन अपना दुख भूल गए भगवान। मेरे मित्र पर इतना कष्ट। भगवान का स्वभाव देखो, तुरंत खड़े हो गए और कह दिया कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुग्रीव तुम चिंता मत करो, एक बाण में मार दूंगा बलि को। चाहे ब्रह्मा बचाने आ जाएं, चाहे शंकर बचाने आ जाएं, कोई नहीं बचा पाएगा। मैं संकल्प करता हूं सखा तुम्हारे कष्ट को दूर करूंगा, ऐसा भगवान ने कह दिया। और सुग्रीव ने बहुत सारे संकल्प यहां पर फिर लिए हैं कि भगवान मैं तो अब शरण में आपकी आ गया हूं और मैं ये जानता हूं कि संसार आपका भजन नहीं करने देता, संसार आपके चरणों से दूर करता है। तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवकाई, क्योंकि ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। बहुत प्यारे शब्द हैं। हालांकि सुग्रीव स्वयं अपने शब्दों पर चल नहीं पाए आगे। अभी तो कह रहे हैं कि सब छोड़कर तुम्हारा भजन करूंगा, सेवकाई करूंगा, और जब सब मिल जाएगा तो सबसे पहले भगवान को ही बोलेंगे। देखना अभी। लेकिन कहा तो यही था भगवान को, और प्रभु से कामना भी की थी। ये कामना हम सबको आज करनी चाहिए भगवान से। करोगे मेरे साथ? सब मेरे साथ बोलना ये चौपाई, ये कामना हम सबको करनी चाहिए। सुग्रीव कह रहे हैं
कि अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति। गाइए सभी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। कि सब तज भजन करहूं दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। ओ सब तज भजन करऊं दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। सुग्रीव कहते हैं कि हे रघुनंदन, मेरे ऊपर आप ऐसी कृपा करना कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारा भजन करूं। और हम भगवान के चरणों में जाकर कहते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा करना कि भजन छोड़कर सब कुछ करूं मैं, बस भजन ही न करना पड़े, बाकी सब करूं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उनको यदि कहो ना कि भाई हम भजन करते हैं, अरे तुम भजन करते हो? भजन भी कोई करने की चीज है? तुम भजन करते हो? बोले क्या आप नहीं? बोले हम तो पहले करते थे, अब छोड़ दिया सब। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ कभी करते थे थोड़ा बहुत, अब छोड़ दिया हमने सब। बंधुओं, जीवन व्यर्थ हो जाएगा, ध्यान रखना। बड़ा पछताना पड़ेगा अंत में। अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो समय है बहुत, लेकिन अंतिम क्षण जब आएंगे ना, तब हाथ मलने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। तब आप सोचोगे कि जो कुछ नहीं करना था वो सब कर लिया, और जो करने आए थे बस वो ही नहीं कर पाए। शास्त्र तो कह रहा है, कितनी अद्भुत बात, कि शतम विहाय भोक्तव्यम। यदि 100 काम छोड़ने पड़े, छोड़ देना, पर समय पर भोजन करना। लोग कहते हैं महाराज ये काम तो हम अच्छी तरह करते हैं, आप चिंता मत करो, उसकी टेंशन मत लो। भोजन तो टाइम से ही करते हैं, और टाइम पर तो करते ही हैं, कभी टाइम नहीं भी होता तब भी करते हैं जरूर। भोजन की चिंता नहीं है। मैं सुनाता हूं ना, एक व्यक्ति मरने के लिए आया था, रेल के उस पटरी पर, ट्रैक पर लेट गया कि ट्रेन आएगी मैं मरूंगा। कोई दूसरा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसने कहा कि भाई तू यहां मरने के लिए क्यों पड़ा है, ट्रेन आने वाली होगी, यहां क्यों लेटा है? तो वो बोला कि मरने आया हूं, मुझे अब दुनिया में नहीं रहना, अब तो मैं मर के रहूंगा। तो उस दूसरे व्यक्ति ने देखा कि वो पटरी पर, ट्रैक पर पड़ा हुआ है, लेकिन पास में उसके इतनी सारी रोटी भी रखी हैं। तो उसने कहा कि जब तू मरने आया है तो ये रोटियां क्यों रखी हैं? तो बोला कि क्या मैं इतना भी नहीं जानता, ट्रेन का क्या भरोसा, यदि लेट हो गई तो भूखा तो नहीं मरूंगा ना। मरने तो आया हूं पर भूखा मरने नहीं आया हूं। पर आप, कोई बात नहीं, शरीर के लिए आवश्यक है भोजन। 100 काम छोड़ने पड़े, छोड़ देना, भोजन टाइम पर करना। और यदि 1000 काम छोड़ने पड़े तो 1000 काम भी आप छोड़ देना। सहस्रम स्नानमाचरेत। 100 काम छोड़कर समय पर भोजन करना, 1000 काम छोड़कर समय पर स्नान करना जरूर। शरीर भी पवित्र होना चाहिए। शरीर पवित्र नहीं होगा तो मन कैसे हो सकता है? उसके लिए शरीर की पवित्रता भी आवश्यक है। तो 100 काम छोड़कर समय पर भोजन करना, 1000 काम छोड़कर आप समय पर स्नान करना, और 1,00,000 काम छोड़ने पड़े तो छोड़ देना, लेकिन समय पर दान करना। पर यदि करोड़ों काम क्यों ना छोड़ने पड़े, छोड़ देना, लेकिन भगवान का भजन जरूर करना। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। चाहे करोड़ काम छोड़ने पड़े, हरि का भजन करना जरूर। तो अब प्रभु कृपा करऊं एहि भांति, कि सब तज भजन करऊं दिन राति। नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा बंधु। भगवान का भजन मत छोड़ देना कहीं, बहुत पछताना पड़ेगा। हम लोगों ने पैसा बहुत इकट्ठा कर लिया, संसार के सुख साधन हमने बहुत इकट्ठे कर लिए, भजन कितना कर पाए हम?
तो सुग्रीव ने ये बात भगवान को बोली है। आगे प्रभु ने बाली को मारने का अब पूरा संकल्प कर लिया है। सुग्रीव को भेजा, सुग्रीव ने ललकारा बाली को। बाली जब लड़ने के लिए आने लगा, तारा ने बड़ा समझाया भी है कि देखो उनके साथ 2 तपस्वी हैं, मैंने सुना है। तारा बहुत विद्वान थी, बाली की पत्नी बहुत विदुषी। बड़ा समझाया लेकिन बाली नहीं माना। बाली ने कहा कि यदि भगवान होंगे तो मरने में क्या हर्ज है, फिर मेरी तो सदगति हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो अस कहीं चला महाअभिमानी, महाअभिमानी कहा गोस्वामी जी ने बाली को। लड़ने के लिए आया, सुग्रीव से युद्ध हुआ। अब भगवान समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोनों भाई हू बहू एक से लगते हैं, कोई अंतर नहीं दिखाई देता। प्रभु समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं। अब दोनों देखने में एक से हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गलती से तीर मेरे सखा को न लग जाए। भगवान को डर है, कहीं गलती से तीर मेरे सखा को न लग जाए। ठाकुर जी तो इस भय से नहीं तीर चला पा रहे और उधर सखा की पिटाई हो रही है खूब। बाली छोड़ नहीं रहा, उठा उठा के पटक रहा है सुग्रीव को। भगवान के अंदर भय है कि मैं करूं तो क्या करूं। सुग्रीव जान बचा के भागा, घबराता हुआ आया। बड़ी चोट लगी थी सुग्रीव को, और भगवान को कहा कि प्रभु आपने खूब मित्रता दिखाई, यदि मुझे पिटवाना ही था तो आप बोल देते पहले ही, आपने ऐसा क्यों किया। तो भगवान जवाब देते हैं कि एक रूप तुम भ्राता दो, ते ब्रह्म ते नहीं मारे सो। भैया मेरी क्या गलती है, एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों एक रूप हो। तीर तुमको लग सकता था सुग्रीव, तो तुम चिंता मत करो, मैं मारूंगा उसको। एक बार तुम और लड़ने के लिए जाओ। और भगवान ने अपने कर का स्पर्श सुग्रीव के अंग से कराया। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, भगवान ने अपना हाथ कर पर सा सुग्रीव शरीरा, अपना कर अपना हाथ सुग्रीव से स्पर्श कराया, और भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही सुग्रीव की सारी पीड़ा निवृत्त हो गई है, सारे जख्म भर गए हैं। भगवान के हाथों में अमृत है, स्पर्श होते ही सारे जख्म भर गए। और फिर प्रभु ने सुंदर माला गले में कंठ में धारण कराई है सुग्रीव के, पहचान के लिए कि अब तू मेरा हो गया, अब तू जा। यहां पर एक और संकेत है बंधुओं, सुग्रीव सखा तो बन गए थे लेकिन अभी शरणागत नहीं हुए थे। गोस्वामी जी ने यहां लिखा है कि भगवान ने कंठ में माला पहनाई है। अब वैसे माला पहनाते यदि भगवान तो गले में डाल देते माला, कंठ में पहनाई है। और कंठ में कौन सी माला डालते हैं, कौन सी माला डाली जाती है कंठ में। भगवान ने अब कोई साधारण माला नहीं पहनाई है, मानो शरणागत बनाकर आज सुग्रीव को ठाकुर जी ने दीक्षा दे दी है, अपना बना लिया, कंठी धारण करा दी गले में, और कह दिया अब तू जा, अब तू मेरा शरणागत हो गया, अब तू मेरा पक्का शिष्य हो गया। सखा तो है ही, शिष्य भी हो गया, क्योंकि अर्जुन सखा भी था, पर जब तक शिष्य नहीं बना था तब तक कृपा नहीं हुई थी। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कृपा तो तभी हुई थी जब अर्जुन शिष्य बन गया। आनंद आया। पुनः सुग्रीव गए हैं युद्ध के लिए। अब की बार भगवान का निशाना नहीं चूका है, भगवान ने एक ही बाण में काम तमाम किया और गिर पड़ा है बाली नीचे। बहुत कराह रहा है, करुण क्रंदन बाली के मुख से हो रहा है। भगवान की करुणा देखो, मारने वाले तो भाग जाते हैं, मारने वाले तो भाग जाते हैं, ये मारकर उसको दर्शन देने आ रहे हैं, मारने के बाद दर्शन देने के लिए उसको आ रहे हैं। और दर्शन करके विभोर हो गया है बाली, विभोर हो गया। लेकिन अंदर तो स्नेह है। गोस्वामी जी आप पढ़ सकते हो यहां चौपाइयों को, गोस्वामी जी ने कहा अंदर तो स्नेह है लेकिन ऊपर से कठोर बोला बाली। अंदर तो स्नेह था लेकिन ऊपर से कठोर वचन बोले और कहा कि मैं बैरी
सुग्रीव प्यारा मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहे मारा, कारण कवन नाथ मोहे मारा। हे प्रभु, क्या आपको सुग्रीव प्यारा था? क्या मेरे से आप ईर्ष्या करते हो? क्योंकि मैंने तो सुना था कि समदर्शी रघुनाथ, मुझे तो लगा था आप समदृष्टि रखते हो, लेकिन क्या सुग्रीव प्यारा हो गया और मैं पराया हो गया? मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने अकारण मुझे मारा है। प्रभु जवाब दो। बाली कहने लगा, क्यों मारा? मुझे उत्तर चाहिए। तुम धर्मज्ञ हो, धर्म के सेतु को पुनः बनाने के लिए तुम आए हो, सनातन संस्कृति की स्थापना करने के लिए आए हो, तो ये कौन सी नीति थी जो मुझे अकारण मार दिया आपने? ये कौन सा धर्म था? जब ये कहा, भगवान ने उत्तर दिया है। यहां पर भगवान ने उत्तर दिया और बहुत अद्भुत उत्तर दिया। बाली को चुप करा दिया प्रभु ने, बहुत अद्भुत। भगवान ने कहा कि बाली, तुम कहते हो कि किस कारण से तुमको मारा है। जवाब सुनो फिर। तुमने बहुत अन्याय किया, तुम धार्मिक नहीं हो, तुम अधर्मी हो। तुमने अपने भाई की पत्नी को छीना, तुमने अपने भाई की पत्नी पर बुरी दृष्टि डाली। और भगवान ने यहां पर 4 बताया है, कन्या, भाई की पत्नी, मित्र की पत्नी, इन सब पर यदि कोई बुरी नजर डाले, भगवान ने कहा है कि उसको मारने में कोई हर्जा नहीं है, वो अधर्मी है। और मैंने धर्म की मर्यादा को उठाया है, गिराया नहीं है, मैंने मर्यादा को उठाया है। प्रेम से कहो श्री राधे। जवाब दिया प्रभु ने। और भगवान ने यह भी कहा कि तू बहुत अभिमानी है, तेरे अंदर बहुत अभिमान, कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान। अरे मूढ़, तुझे अत्यधिक अभिमान था, इसलिए मैंने तुझे मारा। बाली चुप हो गया और बाली ने कहा कि प्रभु, मैं सच बताऊं आपको, मुझे तो मरना ही था। ध्यान से सुनिएगा, यह भाव है। बाली ने कहा कि मुझे तो मरना ही था, फिर भी मैंने आपसे पूछा कि मुझे छुपकर क्यों मारा आपने, ताकि आप जवाब दो और पीछे से कोई दुनिया का व्यक्ति ये ना कहे कि आपने अकारण माना, अकारण मुझे मारा। जैसे आज मेरा मुंह आपने बंद कर दिया, मुझे शिक्षा देकर सारी दुनिया का मुंह भी बंद हो जाए, कोई ये ना कहे कि भगवान राम ने कोई अन्याय किया। इसीलिए मैंने आपको बुलवाया प्रभु, इसीलिए मैंने जानबूझ के आपसे उत्तर मांगा है। बाकी मेरे हृदय में तो प्रेम है। वाल्मीकि रामायण में भी यह प्रसंग बड़ा विस्तृत रूप में है। वहां भी बाली ने बहुत कहा कि प्रभु, मेरा आपसे प्रेम नहीं होता तो मैं तारा की बात को न मानकर नहीं आता कभी। वार्य मानो पितारया, वाल्मीकि रामायण में प्रभु ने कहा, मैं तारा की बात को भी पीछे करके, वार्य मानो पितारया, तारा की बात को न मानकर मैं जानबूझकर आया हूं, ताकि आपके हाथों से मुझे सदगति मिल जाए प्रभु, इसलिए मैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग है बंधु। अब अंतिम इच्छा बाली की सुनिए। बोले प्रभु, आपने मुझे तो मार दिया, मैं था मरने लायक। मेरे मरने का एक कारण यह भी तो है क्योंकि मैंने रावण से मित्रता कर ली थी। प्रभु, मैं आपके योग्य नहीं हूं, मेरी दोस्ती हो गई थी रावण से, और यदि आप मुझसे मदद भी मांगते मैं शायद नहीं कर पाता। मेरी रावण से मित्रता हो गई, जैसे आप अपनी मित्रता को निभा रहे हो मुझे भी निभानी पड़ती। मैं आपके लायक ही नहीं था, मुझे मरना ही था। लेकिन अब मेरी ये इच्छा आप सुन लो प्रभु, आपने मुझे चरणों में नहीं लिया तो कोई बात नहीं। बाली कह रहा है कि यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गह बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे रघुनंदन, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया तो क्या हुआ,
अब आप इतनी कृपा मुझ पर कर दो। बाली ने उसी समय अपने पुत्र अंगद का हाथ पकड़ा है और अपने बेटे का हाथ रघुनाथ जी के हाथ में दे दिया कि मैं सेवा नहीं कर पाया तो क्या, मेरा बेटा तो कम से कम आपकी सेवा करेगा। आपन दास अंगद कीजिए, आप अंगद को अपना दास बना लो प्रभु। और ऐसा कहते कहते बाली के शरीर से प्राण निकले हैं, प्रभु के चरणों में लीन हो गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। बाली का उद्धार प्रभु ने किया है। उसके बाद तारा रोती हुई आई है, बड़ा उपदेश भी तारा को प्रभु ने किया है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। बड़ा सुंदर भगवान ने ज्ञान दिया कि आप रो मत, शरीर तो मरना ही है, आत्मा अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इस प्रकार से ज्ञानोपदेश प्रभु ने तारा को किया और लक्ष्मण जी को भेजा है। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य भगवान ने दे दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया, अंगद को युवराज बना दिया है। और सुग्रीव बड़े प्रसन्न हुए हैं। भगवान ने प्रवर्षण पर्वत पर जाकर कालक्षेप किया, क्योंकि चातुर्मास व्यतीत करना था, वर्षा ऋतु के 4 महीने। सबने यही कहा कि भगवान इन 4 महीने में जानकी जी की खोज करना व्यर्थ होगा, क्योंकि ऐसी ऋतु में बड़ी रुकावटें आएंगी, न तो हम खोज कर पाएंगे, न रावण से युद्ध हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है। तो ये समय हमको इंतजार करना चाहिए, इस प्रकार से कहा। और भगवान ने ये 4 महीने व्यतीत किए हैं। गोस्वामी जी ने यहां पर बहुत सुंदर पहले तो वर्षा ऋतु का और फिर शरद ऋतु का वर्णन किया है, बहुत अद्भुत किया है, बड़ा भावुक वर्णन है। ऐसा वर्णन किया है कि उस वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के वर्णन को कोई पढ़ ले, समझ ले, उसके जीवन में प्रेम आ जाए। एक ही चौपाई में आपको सुनाऊं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एकहु बाधा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे मछली को आपने देखा होगा, मछली यदि उसको आप थोड़े से किसी डिब्बे में या किसी पात्र में पानी भर के मछली को आप छोड़ दोगे, मछली रहेगी तो, पर सुखी नहीं रहेगी। छोटे से पात्र में पानी भर के मछली छोड़ दो, रहेगी पर सुखी नहीं रहेगी। और उसको अगाध सिंधु में आप डाल दो, अगाध जल में, सागर में डाल दो, मछली सुखी हो जाएगी। बंधन में सुख नहीं है, मुक्ति में सुख है। उसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा, जिमी हरि शरण न एकहु बाधा। जैसे मछली को अथाह जल में जाकर सुख मिलता है, आनंद मिलता है, ऐसे ही जब आप हरि की शरण में आ जाओगे तो आपको आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। जिमी हरि शरण न एकहु बाधा। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान ने उस प्रवर्षण पर्वत पर 4 महीने बिताए हैं। चातुर्मास पूर्ण होने लगा, पर अभी तक सुग्रीव की कोई खबर नहीं आई है। अभी तक सुग्रीव का कोई समाचार नहीं आया है। बड़े चिंतित हो गए मेरे प्रभु, बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि सुग्रीव ने कहा था कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारा भजन करूंगा, लेकिन वही सुग्रीव देखो 4 महीने से ठाकुर जी पर्वत के ऊपर बैठे हैं, एक बार मिलने भी नहीं आया भगवान से, एक बार मिलने भी नहीं गया प्रभु को, जिनकी कृपा से राजा बना है, मिलने भी नहीं गया सुग्रीव। बंधुओं, ध्यान रखना मानस जी के इस सूत्र को। कृपा तो भगवान की बरस रही है, लेकिन हम वो अभागे हैं जो कृपा को देखकर भी नहीं देख पा रहे, उस कृपा को पाकर भी कृपालु का दर्शन नहीं हो रहा हमको। संसार का सुख तो भोग रहे हैं, लेकिन भगवान को नहीं याद कर रहे बिल्कुल, जो सब कुछ हमको दे रहा है। मत भूल जाना इस बात को कि रुतबा ये मेरे सर को तेरे दर से मिला है, रुतबा ये मेरे सर को तेरे दर से मिला है। हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है,
औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला है, पर हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। प्रेम से कहो श्री राधे। भूल मत जाना इस बात को कभी। रुतबा मिला, शोहरत मिली, तो याद रखना कोई देने वाला बैठा है ऊपर। सुग्रीव भूल गया और मेरे प्रभु को कष्ट हुआ है कि सुग्रीव हूं सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोशपुर नारी। ठाकुर जी को दुख हुआ कि देख लो, आखिर सुग्रीव भी मुझे भूल ही गया। पावा राज कोश पुर नारी, राज्य मिल गया, कोश मिल गया, पूरा किष्किंधा उसकी हो गई और पत्नी भी मिल गई, लेकिन मुझे भूल गया, मुझे बुला दिया। नहीं याद आते भगवान। जिंदगी भर जिसको याद किया वही याद आएगा, भगवान याद नहीं आते। ये कथा आपने सुनी होगी ना, एक सेठ जी थोड़ा बीमार थे, सारे परिवार के लोग चारों तरफ खड़े थे और सब समझ गए थे कि बाबूजी अब बचेंगे नहीं। तो सभी परिवारी जन चारों ओर खड़े हुए थे, सब बेटे खड़े थे, बाबूजी के प्राण निकलने ही वाले थे। उसी समय बच्चों ने देखा कि बाबूजी बार बार अपना हाथ उठाते हैं और कुछ इशारा करते। प्रेम से कहो श्री राधे। बार बार हाथ उठाते हैं, कुछ इशारा करते हैं। बच्चों को लगा कि बाबूजी न जाने क्या कहना चाहते हैं। तो एक बेटे ने कहा कि भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबूजी ने कहीं कोई खजाना तो छुपा के नहीं रखा। हो सकता है बाबूजी ने कहीं खजाना छुपा के रखा हो और जाते जाते हमको बताना चाहते हो सकता है। तो बच्चे बोले कि फिर तो कैसे भी एक बार बुलवाओ इनको, यदि बाबूजी चले गए तो खजाना भी इनके साथ ही चला जाएगा। छोटा बेटा गया, डॉक्टर को बुलाकर लाया। ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर को लेकर आया। बच्चों ने कहा कि डॉक्टर साहब बाबूजी को एक बार आप कैसे भी बुलवा दो। ये बार बार कुछ इशारा करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, एक बार आप बुलवा दो इनको। ये कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। डॉक्टर ने कहा कि मैं एक बार बुलवा दूंगा, पर उसके लिए इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और 5,000 का आएगा। अब यदि तुम खर्चा कर सको 5,000 तो मैं अभी बुलवा दूं, एक बार बोलेंगे। बच्चों ने सोचा कि यदि इंजेक्शन 5,000 का है तो क्या हुआ, क्या पता खजाना लाखों का हो। चलो 5,000 जा रहे हैं तो जाएं। तुरंत 5,000 खर्चा किया, वो इंजेक्शन मंगवाया और डॉक्टर ने बाबूजी के लगाया और लगते ही बाबूजी को करंट आया। तुरंत उत्तेजित हो गए और डांटते हुए बोले कि बड़ा वाला बेटा कहां है। उसने कहा बाबूजी मैं यही हूं, आप जल्दी बोलो क्या कहने जा रहे हो। वो कौन सी बात है जो आप इशारा कर रहे थे, जल्दी बोलो। बोले बीच वाला बेटा कहां है। बोले बाबूजी मैं भी आपके यहीं बगल में पैरों के पास खड़ा हुआ हूं, जल्दी बोलो क्या बताना चाहते हो, समय कम है। छोटे वाले को पूछा कि छोटा वाला कहां है। बोले बाबूजी मैं भी यही हूं, जल्दी बोलो 5,000 जा चुके हैं, जल्दी बोलो टाइम कम है। बाबूजी बोले कि नालायकों जब तीनों यहां मर रहे हो तो दुकान पर कौन बैठा है। और इतना बोलते ही बाबूजी का गोविंदाय नमो नमः। बच्चे बोले गए सो गए, जाते जाते 5,000 और डुबो गए हमारे। खजाना तो मिला नहीं, 5,000 और गए। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि सुग्रीव हूं सुध मोर बिसारी, मेरी सुध भूल गया सुग्रीव। संसार के लोग यही होते हैं, भूल जाते हैं बहुत जल्दी। भगवान थोड़ा दुखी हो गए और लक्ष्मण जी तो रघुनाथ जी का रुख देखते हैं भैया। जो देखा कि आज मेरे आराध्य दुखी हो रहे हैं, लक्ष्मण तो धनुष बाण लेकर तैयार होने लगे कि प्रभु आप बस शांत हो जाओ, मैं अभी उसको देखता हूं जाकर, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार डालूंगा।
ऐसा कहकर उठ गए लक्ष्मण। देखो भगवान का स्वभाव। भगवान बोले हैं कि तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा शिव कि भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। रघुनाथ जी का प्रेम देखो। भगवान कहते हैं लक्ष्मण सावधान, तुम धनुष बाण लेकर खड़े तो हुए हो और मैं कहूंगा लेकर जाओ भी, लेकिन यह ध्यान रखना कि मेरे उस सखा को खाली डराना मारना नहीं। देखो करुणा। हम होते तो कह देते कि हमारा अपमान किया, हमने दिलवाया, हमें भूल गया, जाओ खत्म कर दो उसको। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं लक्ष्मण, मारना मत उसको, क्योंकि तात सखा सुग्रीव, वो चाहे जैसा भी है पर है तो मेरा सखा, है तो मेरा। कितनी दया है भगवान के अंदर, कितनी करुणा है उनके अंदर। आज लक्ष्मण जी गए हैं, कथा प्रसिद्ध है आगे। वहां जाकर जब देखा, हनुमान जी ने समझाया, तारा ने चरण पकड़े लक्ष्मण जी के और ये भरोसा दिलाया कि हम यहां शांत नहीं बैठे थे, हमने भी तैयारी की थी अपनी ओर से। सुग्रीव ने वानरों को भेजना शुरू कर दिया था सीता जी की खोज में। इस प्रकार से यहां पर सब बातें हुई हैं। सुग्रीव दौड़ा दौड़ा प्रभु के चरणों में आया है, भगवान को प्रणाम किया है और सुग्रीव को देखते ही गले से लगा लिया। भगवान सारे अपराध भूल गए, भूल गए प्रभु कि इसने मुझे बुला दिया था, भूल गए, क्योंकि वो दयालु हैं। भूल जाते हैं। यदि भूलते नहीं तो सोचो हमने कितनी गलतियां की जीवन में, फिर भी आज हम जिंदा हैं, क्योंकि वो दयालु है। इसीलिए हम जिंदा हैं। ध्यान रखना, आपके अंदर अपराध करने की, आपके अंदर पाप करने की इतनी सामर्थ्य नहीं होगी जितनी सामर्थ्य मेरे प्रभु के अंदर क्षमा करने की है। इतनी अपराध करने की नहीं होगी जितना मेरे भगवान क्षमा करना जानते। गले से लगा लिया। और फिर वानर बुलाए गए हैं बंधुओं, सातों द्वीपों से वानर आए हैं। महाराज कपिराज, केशरी जी, हनुमान जी के पिताजी करोड़ों करोड़ों वानरों की सेना लेकर आए। लोग कई बार प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी को वानराणाम अधीशम क्यों कहते हैं। अरे उनके पिता कोई कम नहीं थे, वो भी वानरों के राजा थे। कम मत समझना हनुमान जी को। तो उनके पिता भी खूब वानर लेकर आए हैं। श्री जामवंत जी महाराज अर्बुद अर्बुद वानर रीछ सबको लेकर आए हैं और चारों दिशाओं में भेजा गया है सबको। हनुमान जी महाराज, अंगद, जामवंत, नल, नील, ये सब आपस में मिलकर चल दिए हैं दक्षिण दिशा की ओर। इनको दक्षिण की ओर भेजा गया है और सब वानर भगवान से मिलकर जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नहीं। किसी का नहीं हो सकता ऐसा स्वभाव। करोड़ों करोड़ों वानर हैं जो जा रहे हैं सीता जी की खोज में, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि उस सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसको भगवान ने आशीर्वाद न दिया हो और जिससे भगवान ने कुशल क्षेम न पूछी हो। सबसे मिले थे ठाकुर जी, सबको मिले। कहीं किसी को यह ना लगे कि देखो भगवान बड़े बड़े वानरों से तो मिल रहे हैं और हमसे नहीं मिल रहे। हम लोग तो देखकर मिलते हैं, ये पैसे वाला है तो इससे मिलेंगे, ये छोटा है तो इससे नहीं मिलेंगे। भगवान कहते हैं मैं सबसे मिलता हूं, मेरी समदृष्टि है। सबने प्रणाम किया, सब निकल निकल कर प्रणाम करके जा रहे हैं। और पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बोलावा। ध्यान देना थोड़ा, ये प्रसंग ऐसे हैं कि छोड़ने का मन नहीं कर रहा मेरा। हालांकि अभी बहुत कथा है, विश्राम तक पहुंचना है और मुझे नहीं मालूम कैसे पहुंचेंगे, भगवान ही पहुंचाएंगे अपने आप। आप लोग मेरा साथ देना, पहुंचेंगे, भरोसा है मुझे। सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रणाम किया।
सब वानर कर चुके हैं, हनुमान जी खड़े हैं, पाछे पवन तनय। देखो, सबसे प्रमुख हनुमान जी हैं वहां। अरे प्रमुख थे तो सबसे पहले प्रणाम करते, सबसे पीछे क्यों? हम होते हैं तो हमको कितनी जल्दी होती है, पहले हम करेंगे, पहले हम करेंगे। अब शिवरात्रि आ रही है, देखना भोलेनाथ के मंदिर में कितने झगड़े होंगे। पहले मैं जल चढ़ाऊंगा, पहले मेरा नंबर, बहुत झगड़े होंगे, देखना पहले आना है। पर ध्यान रखना, जीसस का बड़ा प्रसिद्ध ये वचन है। जीसस ने कहा था कि संसार में जो सबसे पीछे खड़े होंगे, परमात्मा के साम्राज्य में वो सबसे आगे खड़े होंगे। जो यहां सबसे पीछे होंगे वो वहां सबसे आगे होंगे, और जो यहां भागने में लगे हुए हैं वो वहां पीछे रह जाएंगे। ध्यान रखना, हनुमान जी सबसे पीछे, क्योंकि एक लाभ है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा लाभ है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि यदि पहले प्रणाम कर लूंगा तो प्रणाम करके निकलना पड़ जाएगा, और सबसे पीछे प्रणाम करूंगा तो खड़ा रहना पड़ेगा, और जब तक खड़ा रहूंगा तब तक रघुनाथ जी का दर्शन मुझे मिलता रहेगा। जब तक खड़ा रहूंगा तब तक अपने स्वामी का दीदार करता रहूंगा, अपने स्वामी का दर्शन करता रहूंगा। और दर्शन के सिवा चाहिए भी क्या? तो पीछे पाछे पवन तनय सिरुनावा, सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया है, और भगवान ने निकट बुलाया। देखो, बाकी सबको आशीर्वाद तो दिया पर निकट नहीं बुलाया भगवान ने। जिसने इंतजार किया उसको निकट बुला रहे हैं प्रभु, पास बुला रहे। और निकट बुलाकर भगवान ने मुद्रिका दी थी हनुमान जी को कि जब आप मिलो मेरी प्रिया से, मेरी किशोरी से, मेरी जनकनंदनी से, जब आप मिलो पवन सुत, तो उनको ये अंगूठी आप दिखाना, और वो पहचान जाएंगी कि मैंने ही तुमको भेजा है। भगवान को कितना भरोसा है। अरे इतने सारे लोग जा रहे हैं, किसी और को अंगूठी दे देते। ये एक एक प्रसंग इतना मंथन करने योग्य है, इतना शिक्षाप्रद है। अंगूठी तो, मुद्रिका तो किसी को भी भगवान दे सकते थे, लेकिन इसका मतलब है कि जा तो सब रहे थे, आशीर्वाद भी भगवान ने सबको दिया, लेकिन भगवान को भरोसा सब पर नहीं था। भरोसा तो केवल हनुमान पर था कि मेरी जानकी तक यदि कोई पहुंचेगा तो हनुमान ही पहुंचेगा। इसीलिए मुद्रिका तो हनुमान जी को ही दी है प्रभु ने। अब ये प्रसंग ऐसे हैं, कैसे छोड़े जाएं ये बताओ। आप कहो तो यहां से 9 दिन के लिए और शुरू कर दें आगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत अद्भुत प्रसंग है। सबसे अंत में हनुमान जी को मुद्रिका प्रभु ने दी है, और सभी वानर चल दिए हैं, हनुमान जी चल दिए हैं, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। दीप शिखा जी के स्थान पर पहुंचे, तपस्वी माता हैं, वहां जाकर सबने खूब फल खाए, जल पिया, उनका आशीर्वाद लिया, और उन्होंने बताया कि तुम सागर के तट पर जाओ, वहां तुमको जरूर रास्ता मिलेगा। ऐसा कहकर भगवान की शरण में वो चली गई। अब सभी वानर सागर के तट पर आ गए हैं, और वहां आकर सब अब सोच रहे हैं क्या करें। कुछ समझ नहीं आता, रावण कहां लेकर गया होगा, क्या हुआ होगा, कुछ नहीं पता। सब बैठे हैं। अंगद कहते हैं कि कह अंगद लोचन भर बारी, दोह प्रकार भई मृत्यु हमारी। अंगद ने कहा, भैया अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ओर मौत है, अब दोनों ओर मरना ही है। क्योंकि यदि वापस लौटते हैं बिना सीता जी को खोजे तो वहां मरण है हमारा, क्या मुंह लेकर जाएंगे। और यदि यहां पर भूखे प्यासे हम सागर के तट पर बैठे रहे इस प्रकार से, यदि कुछ भी नहीं कर पाए तो यहां भी मरण है हमारा, दोनों तरफ मरना। जामवन जी भी कह रहे हैं कि भाई बात तो बहुत बिगड़ चुकी है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। अब भगवान राम
कितनी आशा से उन्होंने हमको भेजा और हम प्रभु का काम नहीं कर पा रहे हैं। हमसे अच्छे तो जटायु थे, ये जामन जी के शब्द। हमसे अच्छे तो जटायु थे जिन्होंने राम के काम के लिए प्राण त्याग दिए। हम लोगों को भी अब प्राण त्याग देने चाहिए। ये बात कही और ये बात वहां पर जटायु के भाई सुन रहे थे, संपाति। प्रेम से कहो श्री राधे। वहीं बैठे हैं पास में, जो उन्होंने सुना कि राम के काम के लिए जटायु ने प्राण त्याग दिए, रो पड़े संपाति, रो पड़े और तुरंत आकर सभी वानरों को बताया है कि देखो मैं जटायु का भाई हूं और हम दोनों एक बार सूर्य को पकड़ने के लिए ऊपर उड़े थे, जल गया मैं, तब से यहां पर पड़ा हुआ हूं और मुझे ऋषि ने कहा था कि जब भगवान राम के सेवक आएंगे तुम्हारे पास, समझ लेना तुम्हारा उद्धार होगा तभी। और मुझे लग रहा है वही समय आ गया। मैं तुमको बताऊंगा, चाहे तुम नहीं देख पा रहे हो, लेकिन गीदही दृष्टि अपार, मेरी दृष्टि अपार है। ये काम मैं तुम्हारे लिए करता हूं। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं देख रहा हूं आगे 100 योजन का सागर है, 400 मील आगे खूब गहरा समुद्र है और मैं देख रहा हूं कि उसके आगे वहीं पर लंका बसी हुई है। कि बलि बांधत प्रभु बाण्यो सो तनु बरनी न जाय, उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय। एक समय था जब भगवान बामन बन के आए थे और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और लेने का समय जब आया था तो बामन से विराट हो गए थे। कथा आप सब जानते। तो उस समय भगवान के उस विराट रूप की जामवंत जी महाराज ने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा लगा ली थी। केवल 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणी धाई दौड़कर 7 परिक्रमा लगा ली थी। सोचो कितना बड़ा भगवान का वो विराट रूप होगा, जो भगवान ने 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। और उस विराट रूप की जामवंत जी ने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा लगा ली। जामवंत जी बोले कि वो तब का समय था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब नहीं कर सकता। देखो ये सब कर सकते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। अंगद भी जा सकते हैं, जामवंत भी जा सकते हैं, सब जा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जा सकता। लेकिन सब बहाने बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हनुमान जी को जगाना है, इसीलिए बहाना बनाया जा रहा है। हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराना है, इसीलिए बहाना बनाया जा रहा है। केवल सब जा सकते हैं। हनुमान जी सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं। हनुमान जी महाराज शांति से अपने राम के स्मरण में बैठे हुए हैं कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी मस्ती में बैठे, कोई मतलब ही नहीं। और जब हनुमान जी कुछ भी नहीं बोल रहे तो जामवंत जी को कहना पड़ा है फिर कि कहीं रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, आप शांत क्यों बैठे हो? कौन सा ऐसा काम है कठिन संसार का जो तुम नहीं कर सकते हो? और जैसे ही ये शब्द बोला, अभी तक शांत बैठे हनुमान जी, कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन जैसे ही कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तुम तो राम का काम करने आए हो और बैठे हुए हो। जो हनुमान जी ने सुना समाधि टूट गई और सुनत ही भयो पर्वताकारा, विशाल रूप धारण कर लिया। बोलो हनुमान जी महाराज की। विशाल रूप धारण कर लिया है पवन सुत ने और जोश आ गया हनुमान जी महाराज में। जामवंत, मैं करूंगा ये काम, तुमने मेरी शक्तियों का स्मरण करा दिया, मैं तो राम का काम करने आया हूं। तो जामवंत मैं पूछूं तोई, जामवंत मैं पूछूं तोई, ओ जामवंत मैं पूछूं तोई, जामवंत में पूछो तो ओ जामवंत मैं पूछूं तोई, जामवंत में पूछो तो
ओ जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ओ उचित सिखावन दी जाऊं मोही, उचित सिखावन दीजो मोहि, ओ उचित सिखावन दी जाऊं मोही, उचित सिखावन दीजो मोहि। ओ सिंहनाद करी बारी बारा, नाद कई बारे बारा, ओ सिंहनाद करी बारी बारा, नाद कई बारे बारा, लीलही ना गऊ जल निधि खारा, जल निधारा, ओ लीलही ना गऊ जल निधि खारा, जल निधारा, ओ सहित सहाय राम नहीं मारी, राम महिमा, सहित सहाय राम नहीं मारी, राम महिमा, आन हुई हाथ त्रिकूट उपारी, आन हुई हाथ त्रिकूट उपारी, ओ जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, ओ जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, ओ उचित सिखावन दी जाऊं मोही, सिखावन दीजो मोहि। ओ उचित सिखावन दी जाऊं मोही। पर्वताकार शरीर धारण कर लिया हनुमान जी ने और कहा कि हे जामवंत, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। तुमने मेरे स्वरूप का स्मरण मुझे करा दिया, तुमने मेरे रघुनाथ की कृपा का स्मरण मुझे करा दिया, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। तुम चिंता मत करो, यदि तुम कहो तो अभी जाऊं और जानकी जी की क्या चले, मैं रावण को खींच के ले आऊं, अभी घसीटता हुआ लेकर आऊं, या तुम कहो तो खत्म ही कर दूं। इतना जोश हनुमान जी को आ गया। जामवन जी बोले कि बस महाराज अब अति हो रही है, इतना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रावण को तो राम ही मारेंगे, आपको क्या करना है। जामवन जी ने कहा कि सुन इतना करहु तात तुम जाई, किसी तही देख कहु सुधि आई। जामवन जी बोले तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना, हनुमान जी आप बस जाओ और सीता जी की खोज करके उनकी खबर लेकर आप आओ, बस इतना ही करना है आपको। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए हैं और यहां पर किष्किंधा कांड का समापन हुआ है। और अब तो बड़ा अद्भुत कांड प्रारंभ हो रहा है, जिसको सारा देश नहीं, सारे विदेश में रहने वाले जितने भी भक्त हैं, कौन ऐसा होगा जिसने कभी सुंदर कांड न गाया हो। अद्भुत प्रसंग है रामायण का। और ये सुंदर कांड इसलिए है बंधुओं, क्योंकि इसमें 8 बार सुंदर शब्द आया है। पूरे सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द आया है। और महापुरुष बताते हैं कि हनुमान जी 8 सिद्धियों को देने वाले, कहते हो ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान जी 8 सिद्धियों को देने वाले हैं। 8 बार सुंदर शब्द सुंदर कांड में आया है। ये सुंदर कांड इसलिए है क्योंकि ये हनुमान जी की कथा का कांड है। इसमें हनुमंत लाल की कथा गाई गई है, हनुमान जी के यश को गाया गया है। और ध्यान रखना, जो भगवान के काम के लिए बंदर बनने को तैयार है, उसकी गाथा फिर सुंदर रूप से गाई जाती है। जो बंदर बन के प्रभु के काम के लिए आ गया, उसकी गाथा सुंदर कहलाती है। सुंदर कांड का प्रारंभ गोस्वामी जी कर रहे हैं कि शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत्य वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूणामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरं मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामा हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इन श्लोकों के माध्यम से हनुमान जी को भी और भगवान को भी वंदन गोस्वामी जी ने किया। और फिर
प्रारंभ हो रहा है सुंदरकांड का। सभी गाना बड़े प्यार से। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, ओ जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, हनुमंत हृदय अति भाए, ओ सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई। ओ सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख, मूल फल खाए, ओ सही दुख कंद मूल फल खाई। सही दुख कंद मूल फल खाए। ओ जब लगी आवों सीतहि देखी, जब लगी आवों सीतहि देखी, ओ जब लगी आवों सीतहि देखी। जब लगी आवों सीतहि देखी। ओय काज मोहि हर्ष विषेखी, होय काज मोहि हर्ष विषेखी, ओय काज मोहि हर्ष विषेखी। होय काज मोहि हर्ष विषेखी। हनुमान जी के शब्द हैं। जामवंत जी के वचन बड़े अच्छे लगे, जो उन्होंने कहा ना, नीतिपूर्ण वचन थे कि तुम खाली खोज करके आओ। अच्छे वचन लगे, प्रसन्न हो गए। और हनुमान जी कहते हैं कि हे जामवंत, हे सभी वानरों, आप लोग यहीं बैठना। देखो, ध्यान देना, ये चौपाइयां आप पढ़ते तो हो, खूब पाठ करते हो, लेकिन ये बड़ी गंभीर हैं चौपाइयां। हनुमान जी कहते हैं आप सब यहीं बैठो, जाना नहीं कहीं। और हनुमान जी ने यह भी कहा कि भूखे भी मत रहना, खाते रहना खूब। यहां बैठो और सही दुख कंदमूल फल खाई, चाहे दुखी हो पर खाते जरूर रहना। क्यों? क्योंकि हनुमान जी कहते हैं मैं भी जहां जा रहा हूं भूखा नहीं रहूंगा, मैं भी खाऊंगा वहां पर, मैं भी वहां चालू रखूंगा, तुम भी यहां चालू रखना। खाना मत बंद करना अपना, क्योंकि राम काम करना है तो भोजन चाहिए, शरीर पुष्ट होना चाहिए। खाते रहना, कमजोर मत पड़ जाना, बड़ा युद्ध करना है अभी हमको, खाते रहना। दूसरी बात ये भी तो कह सकते थे कि तुम लोग लौट जाओ, मैं जाता हूं, खोज करके आता हूं, आप राम जी के पास चले जाओ, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ये नहीं कहा, तुम सब यहीं बैठना, जब मैं आऊंगा तो हम सब मिलकर चलेंगे भगवान के पास। क्यों? हनुमान जी कहते हैं कि मैं अकेला आऊंगा, यदि प्रभु के पास तुमको भेज दूंगा पहले ही, अकेला आऊंगा तो सारा यश अकेले मुझे मिलेगा, लेकिन तुम सबके साथ जाऊंगा तो तुम सबको यश दिलवाऊंगा, तुम सबको सम्मानित करवाऊंगा। ये हनुमान ही हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता। हम लोग तो ये सोचने में लगे रहते हैं कि कैसे भी दूसरे का यश हमें मिले, काम नहीं करते। जहां यश मिलना होता है वहां पहले खड़े हो जाते हैं कि हमने भी तो किया है। लेकिन वो हनुमान ही हो सकते हैं कि करूंगा तो मैं, पर यश सबको मिलेगा, करूंगा तो मैं, पर यश सबको दिलवाऊंगा। बंधुओं, आज इंसान की नीयत अच्छी नहीं है, ऊपर से भले ही अच्छे बने पर अंदर अच्छे नहीं है। हनुमान जी की नीयत देखो कितनी नेक, पर आज का हाल मैं कहा करता हूं, न तो सूरत बुरी है और न सीरत बुरी है, न तो सूरत बुरी है और न सीरत बुरी है। इंसान बुरा क्यों है? क्योंकि नीयत बुरी है, नीयत बुरी है। लेकिन हनुमान जी महाराज कितने नेक दिल से जा रहे हैं कि तुम सब बैठो यहां, मैं अभी हनुमान जी अभी अपने राम का काम करके आता हूं, तुम सब यहीं मिलना मुझे, फिर हम मिलकर चलेंगे प्रभु के पास। और होई है काज मोहि हर्ष विषेखी। हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम ये भी मत सोचना कि काम होगा नहीं, अब मुझे पूरा भरोसा है काम होगा, पूरा विश्वास है, काम करके लौटूंगा। बंधुओं, ध्यान रखना, जिसके दिल में राम आ जाते हैं, जिसके दिल में भगवान आ जाते हैं, उसके दिल में विश्वास आ जाता है, और जहां विश्वास आ जाता है वहां काम पूरा हो जाता है, वहां सारे संकल्प पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि विश्वासो फलदायक है।
फेथ परफॉर्म्स मिरेकल्स। विश्वास ही चमत्कार दिखाएगा, ध्यान रखना। अपने भरोसे को टूटने मत देना कभी, अपनी हिम्मत को कम मत होने देना कभी। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। ये बात हनुमान जी पर बिल्कुल सटीक बैठेगी, क्योंकि अब मुश्किलें आएंगी इनके मार्ग में। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, लेकिन न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। हनुमान जी के अंदर हर्ष है, भरोसा है कि मेरे राम मेरे साथ, काम तो होकर रहेगा। यह कही नाई सबं कहु माथा, यह कही नाई यह कही नाई सबनि कहु माथा। चले हर्ष ही धरि रघुनाथा, ओ चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। ओ सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। ओ कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, ओ कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। इस सुंदर कांड का नाम सुंदर इसलिए भी है क्योंकि जिस भूधर से, जिस शिलाखंड से, जिस पर्वत से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी, उसका नाम भी सुंदर था। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। उस सुंदर नाम के पर्वत पर हनुमान जी खड़े हो गए, खड़े हो गए, ऊपर खड़े हैं बिल्कुल। और अब हवाई जहाज उड़ने को तैयार है बिल्कुल, रनवे पर आ चुका है बिल्कुल, छलांग लगाने को तैयार हैं हनुमान जी। सब वानर बड़े अचंभित होकर देख रहे हैं कि कैसे जाएंगे, कैसे छलांग लगा पाएंगे। लेकिन हनुमान जी ने एक काम किया, बार बार रघुबीर संभारी, बार बार रघुबीर संभारी, ओ बार बार रघुबीर संभारी। बार बार रघुबीर संभारी। ओ तरके उपवन तनय बलहारी, तरके उपवन तनय बलहारी, ओ तरके उपवन तनय बलहारी। तरके उपवन तनय बलहारी। बार बार रघुबीर संभारी, छलांग लगानी है, काम करना है, लेकिन कहीं रघुनाथ जी न छूट जाए। बड़ा गंभीरता से सुनना, काम सब करो पर भगवान को भी संभालते रहो थोड़ा। काम के साथ साथ ठाकुर जी को संभालते रहना। यदि काम करने में भगवान गवा दिए तो सब हाथ से चला जाएगा, और काम करने में ठाकुर जी को भी साथ में रखा तो सब काम पूरे हो जाएंगे तुम्हारे। भगवान को मत गवा देना, कहीं ठाकुर जी को मत गवा देना। हनुमान जी सबको वंदन करें। यह कई नाई सबनी कहू माथा, विनम्रता देखो हनुमान जी की, सबको वंदन करें। अच्छा ये बताओ, काम सभी वानर करने जा रहे हैं या हनुमान जी करने जा रहे हैं? कौन काम करने जा रहा है? ऊपर कौन खड़े हैं, हनुमान जी या सभी वानर? इस समय बड़े हनुमान जी हैं या सभी वानर? और प्रणाम कौन कर रहा है, हनुमान जी या वानर? किसी वानर ने नहीं किया, हनुमान जी प्रणाम कर। हम लोग कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो हम कहते हैं कि आओ हमको प्रणाम करो, हम बड़े हैं, हमको प्रणाम करो। कितनी दीनता। सब कुछ खुद करने जा रहे हैं लेकिन किसी से प्रणाम नहीं करवा रहे, सबको वंदन कर रहे, सबको प्रणाम कर रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सबको वंदन कर रहे हैं वीर बजरंगी, और प्रणाम सबको करके अब तैयार हैं हनुमान जी महाराज उड़ने के लिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जय गिरि चरण दे हनुमंता,
ओ जय गिर चरण दे हनुमंता, गिर चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता, पाताल तुरंत, ओ चले उसोगा पाताल तुरंता। पाताल तुरंत। हनुमान जी महाराज ने जहां पर अपना चरण दबाया, छलांग मार दिया ना, पूरी ताकत के साथ उछले हैं, तो जिस पर्वत पर चरण दबाया, हनुमान जी के प्रहार से वो तुरंत पाताल में चला गया, और वो पाताल में गया और हनुमान जी लंका की ओर उड़ चले हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, रघुपति कर बाना, ए भांति चले हनुमाना, भांति चले हनुमाना, ए भांति चले हनुमाना। भांति चले हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय में ना तो हो ही श्रम भारी, में नाक होय श्रमहारी, तय में ना तो हो ही श्रम हारी। में नाक होय श्रमहारी। हनुमान जी चल दिए हैं, लेकिन कैसे जा रहे हैं? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जैसे रघुनाथ जी का तीर अमोघ है। यहां बहुत सारी समानता है, मैं कहां तक आपको बताऊंगा। हनुमान जी भगवान के तीर की तरह जा रहे हैं। रघुनाथ जी का तीर कैसा है? भगवान के तीर की विशेषता है कि जब तक निशंग में रहता है तब तक एक रहता है। ध्यान देना, जब निशंग में रहता है एक रहता है, हाथ में आते ही 10 हो जाते हैं। संधान की मुद्रा में जब भगवान आते हैं तो 10 के 100 हो जाते हैं, और जब चढ़ा लेते हैं तो 100 के 1000 हो जाते हैं, जब छोड़ते हैं तो 1000 के लाख हो जाते हैं, और जब लक्ष्य भेद करते हैं तो लाख के करोड़ हो जाते हैं। ये प्रभु के तीर की विशेषता। जब लक्ष्य भेद होता है तो करोड़ हो जाते हैं भगवान का एक तीर। और हनुमान जी की भी यही विशेषता है, अकेले जा रहे हैं, एक जा रहे हैं, लेकिन काम करोड़ों का करके आएंगे हनुमान जी। तो जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, गाइए ओ जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, अमोघ रघुपति कर बाना, ए भांति चले हनुमाना, भांति चले हनुमाना, ओ ए भांति चले हनुमाना। भांति चले हनुमाना। भगवान के तीर की यह विशेषता है बंधुओं। प्रभु के तीर का ऐसा प्रभाव है कि भगवान के निशंग से गया हुआ तीर वो लक्ष्य भेदने के बाद वापस निशंग में ही आ जाता है। खाली नहीं रहता भगवान का निशंग कभी। तीर लक्ष्य भेद करता है और वापस आ जाता है वहीं। मानो गोस्वामी जी यहां पर संकेत करना चाह रहे हैं कि हनुमान जी भी ऐसे तीर हैं जो काम तो सारे करेंगे, लेकिन अंत में लौट कर रघुनाथ के चरणों में ही आएंगे। लौटना तो हरि चरणों में ही है। ये भी ऐसे तीर हैं हनुमान जी। जब सागर ने देखा कि मेरे ऊपर से आज राम का भक्त जा रहा है, तो तुरंत मैनाक पर्वत को भेजा। मैनाक जी आएगा। देखो यहां टीकाओं में लिखा हुआ है कि पहले मैनाक पर्वत सागर में क्यों छुपे, उसकी एक कथा है बहुत छोटी सी। पहले सभी पर्वत उड़ते थे, मालूम है? जितने भी पहाड़ थे ना पहले सब उड़ते थे। सारे पहाड़ उड़ते थे, सारे पहाड़ों के पंख थे पहले। अब सोचो आज पहाड़ उड़ने लग जाएं तो क्या होगा? यदि पर्वत उड़ना शुरू कर दें तो क्या होगा? उड़ने में इतनी परेशानी नहीं, सोचो जहां बैठेंगे वहां क्या होगा। मानो पर्वत उड़ने लगे और आपके गांव में आके बैठ जाएं, फिर क्या होगा? पर्वत मनचले हो गए थे। जब उड़ना सीख गए ना तो जहां मन होता वहीं बैठ जाते, और जहां बैठते वहां सब खत्म। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। ब्रह्मा ने इंद्र से कहा और इंद्र ने अपने वज्र से सभी पर्वतों के पंख काट दिए। तो सभी पर्वतों के पंख कट गए, लेकिन ये जो मैनाक पर्वत था ये सागर की शरण में गया कि मुझे अपने अंदर छुपा लो। ये सोने का पर्वत है। सागर की शरण में गया कि मुझे छुपा लो।
सागर ने कहा कि छुपा तो मैं लूंगा, पर ऊपर से तुमको कोई दबाए तब तो मैं छुपाऊं। तो पवन देव से प्रार्थना की कि तुम ऐसी हवा चलाओ जो ये पर्वत नीचे गहराई में चला जाए। तो ऊपर से हवा का प्रेशर पड़ा और ये पर्वत गहराई में सागर की चला गया, बिल्कुल अंदर, और छुप गया। तो इसके पंख अभी तक नहीं कटे हैं, ये उड़ सकता है अभी भी। आज जब देखा कि जिस पवन ने मुझे बचाया था उस पवन का बेटा जा रहा है, क्यों ना इसकी थोड़ी मदद करूं। तो तुरंत मैनाक पर्वत आ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे बजरंगी, आप थक गए होंगे, चाहो तो थोड़ी देर आराम कर लो, हो ही श्रम भारी, आपको बड़ा श्रम हो रहा होगा, थोड़ी देर आराम कर लो। लेकिन हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। मोहि कहां विश्राम, मोहि कहां विश्राम, ओ मोहि कहां विश्राम। ओ राम काज, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। मोहि कहां विश्राम, ओ मोहि कहां विश्राम, मोहि कहां विश्राम, ओ मोहि कहां विश्राम, मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी ने उस पर्वत का तिरस्कार नहीं किया, वो मार्ग में आया, हनुमान जी ने अपने कर का स्पर्श उसको किया, उसको छुआ है और बोले कि मैं तुमको आदर दे रहा हूं, तुम मेरा श्रम मिटाने के लिए, मेरी मदद करने के लिए आए, मैं तुम्हारा तिरस्कार नहीं करूंगा, मैं तुमको भी आदर दे रहा हूं, लेकिन क्षमा करना, मैं रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं राम के काम के लिए जा रहा हूं, और जब तक मेरे रघुनाथ का काम पूरा नहीं होगा मैं चैन की सांस नहीं ले सकता हूं। मुझे काम पूरा करना है पहले। भक्ति के मार्ग में ध्यान रखना, ये रुकावटें आएंगी बहुत। यहां परीक्षा हो रही है क्योंकि सोने की लंका में जाना है ना, और सोना देखकर आंखों में चमक आ जाती है। भगवान को देखकर नहीं आती मंदिर में, सोने को देखकर आती। तो परीक्षा हुई और हनुमान जी पास हो गए, परीक्षा में बिल्कुल पास हो गए। लंका में जाकर सोने की लंका को देखकर देखेंगे तो पर फंसेंगे नहीं, क्योंकि लंका सोने की है। अरे सोने की लंका में वो क्या फंसेगा जिसको सोने का पहाड़ नहीं फंसा पाया, वो लंका में क्या फंसेगा जिसको पूरा पर्वत सोने का नहीं उलझा पाया। इसलिए ध्यान रखना, यदि साधना के मार्ग पर आगे बढ़े हो, ये कंचन, ये कामिनी, ये सब रुकावटें आती हैं, संसार के भोग सब बाधा डालते, लेकिन भक्त रुकता नहीं है कभी। भक्त का काम तो बढ़ना है, केवल बढ़ना। मैं कहा करता हूं, जब बैठ गए तो उठना क्या, जब देख लिया तब छुपना क्या। जब बैठ गए तब उठना क्या, जब देख लिया तब छुपना क्या। जब प्रेम गली में आ ही गए तो बढ़ते रहो, फिर रुकना क्या। जब राम के काम के लिए आगे बढ़ चुके हैं तो बढ़ते रहो, फिर रुकना क्या। तो उसको भी सम्मान दे दिया, विदा कर दिया और आगे बढ़े हैं। तो सुरसा नाम अहिन के माता, ओ सुरसा नाम अहिन के माता, पढ़ई आई कहीं तेई बाता, पढ़ई आई कहीं तेई बाता। आज सुरन मोहिदीन आहारा, आज सुरन मोहिदीन आहारा, आज सुरन मोहिदीन आहारा, आज सुरन मोहिदीन आहारा। ओ सुनत वचन कह पवन कुमारा, ओ सुनत वचन कह पवन कुमारा। अब देखो, मैं कथा तो कर रहा हूं पर मैंने घड़ी देखना बंद कर दिया है अब। पर मैं ये भी जानता हूं आप सब घड़ी देख रहे होंगे। प्रेम से कहो श्री राधे।
अब मैं तो चलता जा रहा हूं, ऐसा लग रहा है पूरा सुंदरकांड ही हो जाएगा जैसे। लेकिन कुछ विशेष प्रसंगों का स्पर्श करते ही हम आगे बढ़ेंगे। सुरसा ने बाधा डाली है, अहिन की माता है, सर्पों की माता है, ये भी हनुमान जी के सामने बाधा बन के, रुकावट बन के आई। और हनुमान जी ने इसको कहा कि आप मुझे छोड़ो, क्योंकि सीता के दुख प्रभु ही सुनावो, मुझे माता सीता की सुधि भगवान को देनी है, सुनानी है, और बहुत बड़ा ये काम है। माता सीता मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुझे जाना है। भगवान राम मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जल्दी उनका काम करना है। लेकिन यह सुनकर भी सुरसा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि माताओं बहनों के हृदय में करुणा होती है। हनुमान जी ने यह बात इसलिए कही, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनावो, सीता जी दुखी हैं, भगवान राम उधर परेशान हैं। हनुमान जी चाहते हैं कि इसके हृदय में करुणा जगे, ये मुझे जाने दे। लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा। तो दूसरा प्रयोग हनुमान जी ने किया। हनुमान जी महाराज बोले कि सत्य कहूं मोए जान दे माई, अरे मैया मुझे जाने दे। हनुमान जी बोले कि मैं इसको मां कहूंगा तब शायद इसके अंदर प्रेम उमड़े, लेकिन वो तो मां कहने पर और नाराज हो गई, मुझे मैया बोलता है। प्रेम से कहो श्री राधे। आज भी मां कौन सुनना चाहती, आंटी भी नहीं सुनना चाहती ना। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ बहन जी बोलो तो ठीक है, मां तो लगता है कोई बहुत बुजुर्ग होगी। हाँ बहन जी ठीक है। हनुमान जी ने कहा मुझे जान दे माई, और नाराज हो गई, मुझे मां बोलता है, मैं नहीं छोड़ूंगी। और फिर हनुमान जी भी बढ़ने लगे, वो भी बढ़ने लगी। अंत में हनुमान जी की ताकत जब उसने देख ली तो कह दिया, ये तो परीक्षा लेने आई थी, देवताओं ने भेजा था, ये कोई मारने नहीं आई थी हनुमान जी को, परीक्षा लेने। जब हनुमान जी की शक्ति उसने देख ली तो कह दिया कि राम का जो सब करिहो, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो। अब हर्ष चले हनुमान, अब हर्ष चले हनुमान, अब हर्ष चले हनुमान, ओ अब हर्ष चले हनुमान, अब हर्षित तो होकर चल दिए हनुमान जी आगे। आगे जब बढ़े तो एक और आ गई है, निश्चरी एक सिंधु मह रही, सिंह का सिंधु में रहती थी। मानना है कि शायद ये राहु की बहन थी। ये पानी के अंदर रहती थी और ऊपर उड़ते हुए जीव जंतुओं की छाया पकड़ के उनको नीचे गिरा देती थी, खा जाती थी। लेकिन हनुमान जी ने इसका भी खूब डट के मुकाबला किया, इस रुकावट को भी हटाया। और अब हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए हैं। जब लंका पहुंचे तो सबसे पहले कौन मिली, बोलो ना जरा। लंका में पहले लंकिनी मिली है। और लंकिनी ने, क्योंकि हनुमान जी मसक समान रूप कपि धरी, छोटा रूप बना लिया था। अब मसक का अर्थ संत महात्मा मच्छर भी करते हैं, मच्छर के जैसा छोटा रूप, और कुछ संत बिल्ली के जैसा रूप ऐसा भी करते हैं। लेकिन मेरा मानना, मेरा भाव तो यही है कि हनुमान जी जैसे थे वैसे ही रहे, बस छोटे बन गए हनुमान जी, किसी का रूप नहीं बनाया। हनुमान जी का स्वभाव नहीं कि मच्छर बने या बिल्ली बने, हनुमान जी तो छोटे बन गए, बस सूक्ष्म हो गए। मसक समान रूप कपि धरी, मसक समान रूप कपि धरी, मसक समान रूप कपि धरी, मसक समान रूप कपि धरी। लंकई चले सुमिर नर हरि, लंकई चले सुमिर नर हरि, लंकई चले सुमिर नर हरि। तो नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी।
सो कहूँ चले सी मोहिनिंदरी, सो कहीं चले सी मोहिनिंदरी, सो कहीं चले सी मोहिनिंदरी, सो कहीं चले सी मोहिनिंदरी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, जाने नहीं मरम सठ मोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, जाने नहीं मरम सठ मोरा। मोर आहार जहाँ लगी चोरा, आहार जहाँ लग चोरा, ओ मोर आहार जहाँ लगी चोरा। आहार जहाँ लग चोरा। हनुमान जी महाराज जब चले तो सबसे पहले लंकिनी मिली। नाम लंकिनी एक निश्चरी, ये लंका में रहती है। और हनुमान जी को छुपते हुए जाते हुए इसने देखा, तुरंत डांटने लगी, बड़ा कड़वा बोलती है, जाने नहीं मरम सट मोरा। अच्छा तू मुझे नहीं जानता अभी? मोर आहार जहां लगी चोरा, मेरा काम ही चोरों को खाना है, मैं खाती हूं चोरों को। हनुमान जी महाराज बोले वो तो मैं जानता हूं, लंका में काम करने वाले कम रहते हैं और खाने वाले ज्यादा रहते हैं, ये तो मुझे मालूम है, तभी तो लंका है। ध्यान रखना, जहां काम करने वाले कम हैं, खाने वाले ज्यादा हैं, वहां लंका ही है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो लंका खाने वालों से तो भरी हुई है। एक खाते ही, अभी आगे भी बताऊंगा आपको, एक खाने का ही काम करते हैं खाली। तो हनुमान जी बोले कि वो तो मैं जानता हूं तुम सब खाते हो, लेकिन लंकिनी ने कहा कि मैं सबको नहीं खाती, मोर आहार जहां लगी चोरा, सबको नहीं खाती, मैं चोरों को खाती हूं। और तू चोरी से लंका में प्रवेश करता है वानर, तुझे खाऊंगी। चोरी करता है। हनुमान जी महाराज बोले अच्छा अब मैं समझ गया, इसका मतलब है कि तुम लंका की सुरक्षा बल में खड़ी हुई हो क्या? क्या तुम सुरक्षा में हो? क्या तुम सिक्योरिटी का काम करती हो? बोले बिल्कुल। क्या तुम चोरों को पकड़ती हो? बोले बिल्कुल। हनुमान जी बोले तब तुम्हारा काम फेल हो गया। यदि तुम चोरों को पकड़ती हो तो तुम्हारा काम बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी बोले मैं तो सबसे बड़े चोर को ही यहां पकड़ने आया हूं, जो मेरी मां को चुराए बैठा है। सबसे बड़ा चोर तो लंका का राजा है, मेरी मैया को चुराए बैठा है। यदि पकड़ना है तो देवी उसको पकड़ना, सबसे बड़ा चोर है वो, हनुमान जी को खाना चाहती। ध्यान रखना बंधुओं, व्यवस्था ऐसे ही बिगड़ती है। चोर नहीं पकड़े जाते, चोर तो कम पकड़े जाते हैं, जो चोर की खोज में आते हैं वो पहले पकड़े जाते हैं। बताओ ऐसा होता है या नहीं? चोर कम पकड़े जाते हैं, जो बेचारे ढूंढने आए हैं चोर को वो पहले पकड़े जा रहे हैं। पर हनुमान जी बोले मुझे आता है व्यवस्था को ठीक करना। और हनुमान जी ने अपना मुक्का पक्का किया। जरा हनुमान जी ने अपने मुक्के को पक्का किया थोड़ा, और तान लिया है हनुमान जी ने। हनुमान जी कहते हैं कि जब व्यवस्था चोर को नहीं, चोर को ढूंढने वाले, चोर को पकड़वाने वाले को यदि व्यवस्था पकड़े, ध्यान रखना, तो उस समय समाज को एक हो जाना चाहिए, मुक्का बन जाना चाहिए और ऐसी व्यवस्था के खिलाफ प्रहार करना चाहिए। मुठ्ठिका एक महाकपिहनी, एक महाकपिहनी, मुठ्ठिका एक महाकपिहनी, एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरणी डनमणि, रुधिर बमत धरणी ढनमणि, रुधिर बमत धरणी डनमणि। रुधिर बमत धरणी ढनमणि। हनुमान जी ने घुमा के एक घूंसा मारा जोर से, और बस एक ही घूंसे में खून बहने लगा, रक्त बहने लगा, और पछाड़ खा के गिर पड़ी चरणों में। और लंकिनी ने कह दिया कि अब मैं समझ गई हूं, राम का दूत मेरे सामने खड़ा हुआ है, मालूम चल गया है मुझे। अब एक ही घूंसे ने कमाल दिखा दिया, बदल दिया सब कुछ एक घूंसे में। और फिर तो महाराज सत्संग करने लगी, सत्संग करने लगी। लंकिनी कहती है आज तो मेरा सौभाग्य है, तात मोर अति पुण्य बहुता, ओ तात मोर अति पुण्य बहुता, ओ देखे नयन राम कर दूता,
ओ देखे वो नयन राम कर दूता। आज इन आंखों से एक रामदूत का दर्शन मैं कर रही हूं। आज मेरे भाग्य खुल गए हैं। इन आंखों से रामदूत का दर्शन हो रहा है। और खूब उसने भी कह दिया, रास्ता जो रोक रही थी अब बता रही है, कह रही है कि प्रविश नगर की जय सबका जा। जाओ आप, जय सबका ओ प्रविश नगर की जय सबका जा। नगर की जय सबका जा। हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। ओ हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। ओ गरल सुधारी पुकरहि मिताई। लंकिनी बोल रही है, पुकरहि मिताई। ओ गरल सुधारी पुकरहि मिताई। गरल सुधारी पुकरहि मिताई। ओ गोपद सिंधु अनल सितलाई। गोपद सिंधु अनल सितलाई। ओ गोपद सिंधु अनल सितलाई। गोपद सिंधु अनल सितलाई। ओ गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। ओ राम कृपा कर चितवा जाही। राम कृपा कर चितवा जाही। ओ राम कृपा कर चितवा जाही। राम कृपा कर चितवा जाही। लगता नहीं कि ये लंकिनी बोल रही है, सत्संग कर रही है। अब तो कहती है कि तुम बेझिझक प्रवेश कर सकते हो। अपने स्वामी को हृदय में रखो और जाओ आराम से, कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा। निश्चिंत होकर जाओ। क्यों? सुनिएगा। गरल सुधा रिपु करही मिताई। गोपद सिंधु अनल सितिलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। राम कृपा करी चितवा जाही। इस बात को बिठा लेना अपने जीवन में कि उसके लिए जहर भी अमृत बन जाता है, उसके लिए अग्नि भी शीतलता देने लग जाती है, उसके लिए सुमेरु पर्वत भी मिट्टी जैसा बन जाता है। किसके लिए? बोले रघुनाथ, जिसको कृपामयी दृष्टि से निहार लेते हैं, भगवान जिसको कृपा करके देख लेते हैं। राम कृपा करी चितवा जाई। राम कृपा कर चितवा जाही। ओ राम कृपा करी चितवा जाई। कृपा कर चितवा जाही। ओ राम कृपा करी चितवा जाई। कृपा कर चितवा जाही। जिसको ठाकुर जी कृपा करके देख लें, वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ध्यान रखना मैं कहा करता हूं, इस बात को अच्छी तरह हृदय में बिठा लेना आप सभी। यूं तो हर दिल उस पे फिदा होता है, पास रहकर भी वो सबसे जुदा होता है। हम तो इंसान हैं, गिरते हैं और गिराते हैं, पर जो गिरतों को संभाले वो खुदा होता है। ओ राम कृपा करी चितवा जाई। गाइए। कर चितवा जाही। ओ राम कृपा करी चितवा जाई। कृपा कर चितवा जाही। ओ राम कृपा करी चितवा जाई। कृपा कर चितवा जाही। हनुमान जी महाराज निश्चिंत होकर चल दिए हैं। अब सारी लंका को देख रहे हैं और हनुमान जी महाराज अब खोज रहे हैं कि इस लंका में मेरी किशोरी जी कहां है, मेरी सीता जी कहां है। तो क्या देखा, वहां तो चारों ओर रावण के मंदिर बने हुए हैं। जब इंसान अपनी पूजा कराना शुरू कर देता है, समझ लेना, जब इंसान खुद को, इंसान में तो भगवान है पर इंसान भगवान नहीं। ध्यान रखना, इंसान में तो भगवान है पर इंसान भगवान नहीं है। मैं कहा करता हूं बंधुओं कि आप भगवान बनने की कोशिश मत करना। बनना हो तो पहले सच्चा इंसान बनना, भगवान नहीं। क्योंकि जो सच्चा इंसान बन जाता है वो तो जीता जी भगवान बन जाता है अपने आप। बनने की जरूरत नहीं, इंसान बन। विचित्र चित्र देख के हैरान हो गया। आज देखो क्या हो रहा है। विचित्र चित्र देख के हैरान हो गया कि जो आदमी न बन सका भगवान हो गया। रावण का यही तो हाल है। गयो दशानन मंदिर माही, रावण ने मंदिर बनवा रखे अपने। हनुमान जी ने लंका की विलास लीला देखी, मन घबरा गया कि मैं कहां गंदगी में आ गया। सब मदिरा पान करने वाले, सब व्यभिचारी, सब मांसाहारी। मन नहीं लगा हनुमान जी का। तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं
कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक पुनि दीख सुहावा, ओ भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, ओ हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, ओ हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब तक तो रावण के मंदिर दिख रहे थे, अब एक हरि का मंदिर दिखा है। किसका मंदिर? हरि का मंदिर। और बड़ा अद्भुत है कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जा, नव तुलसिका वृंदतः तो देख हर्ष कपीरा, देख हर्ष कपीरा, ओ देख हर्ष कपीरा, देख हर्ष कपीरा, ओ देख हर्ष कपीरा। देख हर्ष कपीरा। हनुमान जी ने देखा कि ये तो बड़ा दिव्य मंदिर है, राम के आयुध अंकित हैं, धनुष बाण के चिन्ह बने हुए हैं, और नव तुलसिका वृंदतः, वहां घर के दोनों ओर सुंदर तुलसी जी के पौधे लगे हुए हैं। हनुमान जी का मन हर्षित हो गया कि मैं लंका में हूं, कहीं बाहर तो नहीं आ गया लंका से। कहां गया? अरे लंका में भगवान का आयुध घर के बाहर अंकित करके तुलसी का पौधा लगा के कौन रह सकता है? लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, ओ लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, ओ यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो मन महु तरक करे कपिलागा, मन महु ओ मन महु तारक करे कपिलागा, मन महु करे कपिलागा। ते समय विभीषण जागा, समय विभीषण जागा, ओ ते समय विभीषण जागा। समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जागृत हो गया। विभीषण ने अपने घर के दोनों ओर राम नाम लिखा था। ध्यान सुनना, एक और रा लिखा है, दूसरी ओर मां लिखा है, दोनों ओर। विभीषण की शिकायत भी रावण को की गई थी। सब मंत्रियों ने जाकर बताया कि तुम तो राम से बैर करते और तुम्हारा भैया राम का नाम लिखे बैठा है अपने घर के बाहर। तुरंत रावण ने बुलाया, विभीषण इतनी हिम्मत, मेरे दुश्मन का नाम घर के बाहर लिखा, इतनी हिम्मत। विभीषण ने कहा कि भैया मैंने आपके विरोधी का नाम नहीं लिखा। बोले सब बता रहे हैं तुमने अपने दरवाजे के बाहर राम लिखा है। बोले भैया राम तो लिखा है, लेकिन राम का अर्थ आपको मालूम है? बोले क्या? बोले राम माने रावण और मां माने मंदोदरी। जो विभीषण ने कहा, रावण बोला फिर तो खूब राम नाम लिया कर बेटा, तेरा भला होगा, खूब राम नाम लिया कर। क्योंकि भक्त हर परिस्थिति में कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन भक्त अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकते। चाहे कुछ भी करना पड़े, सब त्यागा जा सकता है, पर भगवान को नहीं त्यागा जा सकता। ध्यान रखना। विभीषण तो गम में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशान नहीं है, क्योंकि हृदय में प्रभु है, हृदय में भगवान है। बड़े विरह से दुखी हैं विभीषण। आज तक कोई राम भक्त नहीं मिला इनको, बड़े दुखी हैं। फूल शबनम में डूब जाते हैं, फूल शबनम में डूब जाते हैं, जख्म मरहम में डूब जाते हैं, और जब कोई आसरा नहीं मिलता तो हम तेरे गम में डूब जाते हैं। ये गम में डूबा हुआ है विभीषण। तो ते ही समय विभीषण जागा, समय विभीषण जागा, ओ ते ही समय विभीषण जागा। गाना भाव से। समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते सुमिरन की, ओ राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते सुमिरन की, ओ राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। तो क्या हुआ? हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, कपि सज्जन चीन्हा, ओ हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। कपि सज्जन चीन्हा। आज जैसे ही राम राम का जप किया, उठते ही विभीषण ने राम राम राम,
हनुमान जी ने जो सुना, हनुमान जी बोले रावण की नगरी में राम राम कहने वाला कौन आ गया? ये मैं क्या सुन रहा हूं? और राम राम सुनते ही हनुमान जी समझ गए ये जो भी है पर ये सज्जन है, चाहे जो भी है पर ये सज्जन है। बंधुओं, अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना, यदि हनुमान जी की कृपा आपको पानी है, आज शनिवार का दिन भी है ना, यदि हनुमान जी की कृपा पानी है तो ध्यान रखना, हनुमान का नाम लोगे तो कृपा नहीं बरसेगी, पर राम का नाम लोगे तो हनुमान कृपा बरसेंगे। ओ राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम तेहि सुमिरन कीना, ओ राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम तेहि सुमिरन कीना, ओ हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, हरस कपि सज्जन कीना, ओ हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, हरस कपि सज्जन कीना, ऐसन हट करि हूँ पहचानी, ईसन हट कर हूँ पहचान, ओ साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि, ओ विप्र रूप धरि वचन सुनाए, रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, सुनत विभीषण उठित आए, ओ करि प्रणाम पूछी कुशलाई, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, ओ विप्र कहो निज कथा बुझाई, कहो निज कथा बुझाई, ओ की तुम हरिदासन मह कोई, तुम हरिदासन मह कोई, ओ मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, की तुम राम दीन अनुरागी, तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। आयहु मोहि करन बड़ भागी। विभीषण ने दो प्रश्न किए। पहले तो पूछा कि तुम हरि के दास तो नहीं हो, क्या तुम हरि के सेवक तो नहीं हो? और फिर पूछा कि हरि के सेवक नहीं हो तो कहीं ऐसा तो नहीं आप राम ही तो नहीं हो, कहीं आप कहीं राम ही तो नहीं हो? हे विप्र, मुझे बताओ आप कौन हो, क्योंकि आपका रूप देखकर मेरा मन खिंच रहा है, आपके मुखारबिंद का तेज देखकर मेरा हृदय खिंच रहा है आपकी ओर, आप कौन हो? और जब ये बात कही तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, और सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण राम, मगन सुमिर गुण ग्राम, ओ मगन सुमिर गुण ग्राम, मगन सुमिर गुण ग्राम, ओ मगन सुमिर गुण ग्राम। मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी ने तरीका देखो, परिचय देने का तरीका देखो। पूछा तुम कौन हो, पहले अपना नाम नहीं लिया। कह सकते थे मैं हनुमान हूं, लेकिन तब हनुमंत कही सब क्या, राम कथा निज नाम। हम लोगों से कोई हमारा परिचय पूछता है, हम जटाक से जवाब देते हैं मैं ये हूं, लेकिन भक्त से कभी उसका परिचय पूछना तो भक्त अपना नहीं, पहले अपने प्यारे का परिचय बताएगा और फिर अपना परिचय बताएगा। पहले अपने प्रभु का नाम लेगा फिर अपना, ये परिचय। बंधुओं, जो विभीषण ने सुना कि ये तो राम के भक्त हैं, विभीषण समझ गए कि अब मेरे ऊपर लगता है कृपा होने वाली है, क्योंकि आज राम नहीं मिले तो क्या, राम के दूत तो मिले। और ध्यान रखना, जिसको राम का दूत मिल जाए उसे समझ लेना चाहिए कि राम की कृपा बरसनी शुरू हो चुकी है। ये शब्द है विभीषण के। विभीषण ने यहां पर हनुमान जी को कहा कि आज तुम्हारी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, ये तो भगवान की कृपा है। हे पवन सुत, अब मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि एक बार मुझे राम से मिला दो, क्योंकि तुम मिल गए हो तो वो भी मिलेंगे। हो अब मोहे भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, मुझे भरोसा हो गया। ओ अब मोहे भा भरोस हनुमंता, क्या कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, ओ बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता।
चिंता मत करो, ताली बजवाता रहूंगा, सोने नहीं दूंगा किसी को, है ना। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। नींद तो नहीं आ रही किसी को? आनंद आ रहा है या नहीं? नहीं तो विश्राम करा देता हूं। आनंद आए तो बोलूं आगे। बंधुओं, हनुमान जी महाराज को देखकर विभीषण को लगा कि तुम राम के सेवक हो और मुझे भरोसा हो गया कि तुम मिल गए तो राम भी जरूर मिलेंगे मुझे। अब तो कृपा करो हे पवन सुत, मुझे राम से मिलाओ, राम मेरे पिता हैं। हनुमान जी महाराज बोले विभीषण पक्का हो गया, मैं तुझे मिलाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? पहले तू मुझे माता जी से मिला तो मैं तुझे पिताजी से मिलाऊंगा, क्योंकि मेरी मैया यहां पर है। तू मां से मिला तो मैं तुझे पिता से मिलाऊं। पहले मुझे मां का पता बता तू, मेरी मैया कहां है। तब हनुमंत कहां सुनु भ्राता, ओ तब हनुमंत कहां सुन भ्राता, ओ देख चाहूं जानकी माता, ओ देखे चाहूं जानकी माता। मुझे तू सीता जी से मिला दे, मेरी मैया से मिला दे, मैं तुझे पिता से मिलवाऊंगा। कितना प्यारा भाव है। तो तुरंत जुगति विभीषण सकल सुनाई, सारी युक्ति बता दी, कैसे जाना है, कहां पर है, कौन सी वो अशोक वाटिकाएं हैं जहां किशोरी जी हैं, सब बता दिया। हनुमान जी महाराज वहां पहुंच गए हैं। वहां पर रावण आया हुआ था और किशोरी जी का बड़ा अपमान कर रहा था, बार बार हट कर रहा था। एक बार बिलोक मम ओरा, सीता जी को कहता था एक बार मेरी ओर देखो, मुझे देखो, ऐसा कहता था। अब हनुमान जी महाराज ने देखा कि रावण मेरी मां को सता रहा है। देखो प्रसंग बड़ा अद्भुत है, सुनाने का मन कर रहा है। एक भाव आप कहो तो सुनाऊं। सीता जी ने, रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैया ने देखा नहीं उसकी ओर, देखा नहीं उसकी ओर। माने तृणधरि ओट कहत बैदेही, ओ तृणधरि ओट कहत बैदेही। मैया ने एक तिनके को बीच में रख लिया। देखो हनुमान जी पेड़ पर बैठे हैं ऊपर, मैया ने तिनके को हाथ में ले लिया और रावण से बात करने लगी। देखा नहीं रावण की ओर, तिनके को देख रही हैं। बहुत सारे भाव हैं, एक भाव आपको सुनाऊं। मां तिनके को रख के बीच में रावण की ओर नहीं देखती, तिनके की ओर देखती हैं। क्यों? मैया कहती हैं कि रावण तू चाहे कितना बड़ा भी पराक्रमी क्यों ना हो, चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, पर मेरे रघुनंदन के आगे तू केवल तिनके के बराबर ही है। तो तृणधरि ओट कहत बैदेही, तृणधरि ओट कहत बैदेही, तृणधरि ओट कहत बैदेही, तृणधरि ओट कहत बैदेही। सुनऊ अवधपति परम स्नेही, सुनऊ अवधपति परम स्नेही, ओ सुनऊ अवधपति परम स्नेही, सुनऊ अवधपति परम स्नेही। मां ने देखा नहीं रावण की ओर, बड़ा प्रयास किया, क्योंकि सीता जी तो भक्ति का रूप है। ध्यान रखना, सीता जी भक्ति का रूप है और रावण हरण करके लाया है। तो ले तो आया, पर अभी भी भक्ति की दृष्टि नहीं पड़ रही है। क्योंकि मैं कहा करता हूं हमेशा कि भक्ति न तो हरण करने से मिलेगी, भक्ति न वरण करने से मिलेगी, न हरण से न वरण से। भक्ति तो प्रभु के चरण से प्राप्त होगी, हरण करने से नहीं, वरण करने से भी नहीं। भक्ति जब मिलेगी प्रभु के चरणों से मिलेगी। हाँ, तो नहीं देखा मां ने, दुखी हो रही थी मैया उस समय। हनुमान जी तो ऊपर पेड़ पर ही बैठे हुए हैं, वृक्ष पर बैठे हुए हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है,